नमस्कार, जोहार आप सभी को। झारखंड के हाई स्कूल के सिलेबस को हम लोग पूरे आसान भाषा में पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैथ और फिजिक्स के सिलेबस को इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं आपकी राय, आपके ओपिनियन की अपेक्षा रखता हूं। नीचे कमेंट करके जो है आप बताइएगा। अगर आपको झारखंड हाई स्कूल के फिजिक्स और मैथ्स के बुक लिस्ट चाहिए, यानी कि कौन से बुक्स पढ़कर आप जो है हाई स्कूल को क्रैक कर सकते हो, तो नीचे कमेंट करके उस बुक जो है अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके बुक लिख दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी। तो नीचे कमेंट करके आपको बुक लिखना है। तो चलिए झारखंड हाई स्कूल के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो पेपर है, यानी कि प्रश्न पत्र 1 है। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर की परीक्षा आपसे ली जाएगी। तो पेपर 1 में देखिए क्या है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में वो 200 एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको एनी हाउ, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या करना है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखिए 33% अंक प्राप्त नहीं होगा तो आप पास नहीं होगे, यानी कि 200 नंबरों में अगर 200 का 33% आप निकालते हो तो आपको यहाँ से वेट मिनट में दिखा दूँ। देखिए 200 का 33% कितना होगा आप पता कर सकते हो। देखिए 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 66 नंबर आपको लाने हैं 200 में। तो इतना नंबर आप ले आते हो, लेकिन ये नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये। तो पेपर 1 में देखिए हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुच्छेद से, व्याकरण से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर जो है झारखंड के जीके से पूछा जाएगा। झारखंड जीके में क्या क्या होगा वो देख लीजिए। साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, ये सब आप नोट डाउन करते जाइए अपने पेन पेपर पे, ताकि आप इसकी तैयारी जो है यूट्यूब के कुछ वीडियोस से भी देखना चाहते हो तो वहाँ से देख पाओगे। झारखंड में क्या खान है, क्या कहाँ पे कौन से स्थान हैं, खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था, जो बिरसा मुंडा ने योगदान दिया था, सिद्धू कानू ने योगदान दिया था, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, तो उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। खेल खिलाड़ी यहाँ पे कौन है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और नागरिक उपलब्धियाँ क्या क्या उन्होंने हासिल करी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय इसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर के लिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखा देता हूँ सेकेंड पेपर, यानी कि मैथ और फिजिक्स का क्या रहने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैथ्स और फिजिक्स के लिए पहला पेपर क्या होगा, इसमें फिजिक्स का होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, और 75 आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स के पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जनरल फिजिक्स में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। वेक्टर और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, वर्क एंड एनर्जी क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ एनसीईआरटी से क्लास 9-10 को पहले आप वर्क एनर्जी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 11-12 के बुक को छूना। पावर, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, कैपलर्स लॉ, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और प्लेनेटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ से देख सकते हो। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेलोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज़, ये सब आपको जो है प्रश्न पढ़ लेने हैं। रिलेटिविटी में देखिए आपसे जो जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और भी यहाँ पे जो हैं, आप इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो गूगल ड्राइव की है वो मैं आप लोगों के साथ लिंक साझा कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आगे देख लीजिए, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स को पढ़ना है आपको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस है, ज़ीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मिक, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए, ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ना है। क्लास 10th के ऑप्टिक्स को जरूर पढ़ लें, उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें कि किर्चॉफ लॉ है, इसका एप्लीकेशन क्या है, विडस्टोन ब्रिज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायोस्वाज लॉ, फैराडे का लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, लेंस का लॉ है। ये सब सारे प्रश्न आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाएंगे। बात करते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ये सब प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें देखिए और बहुत सारे प्रश्न हैं, पीएनपी, एनपीएन, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक लॉजिक और जो ट्रूथ टेबल है वो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं पेपर 2 यानी कि मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है सेट एंड थ्योरी। याद रखिएगा सेट एंड थ्योरी को आपको 10th 12th में जो सेट थ्योरी था वो पढ़ लेना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सेट थ्योरी, उसको जरूर पढ़ लेना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़ लेना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, ये पढ़ लेना है आपको। डिफरेंशियल कैलकुलेशन पढ़ना है जिसमें फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12th को बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ जाइए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लेबनिज थ्योरम पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, और टेंजेंट और नॉर्मल को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है जिसमें कि आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को भी पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ना है। याद रखिएगा डायमीटर जो है एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और रिलेशन बिटवीन देम, डायरेक्शन, कोसाइन, ये आपको पढ़ लेना है। ट्रिगोनोमेट्री में डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ना है। जॉर्जी सीरीज पढ़ लेना है। समीशन ऑफ सीरीज पढ़ लेना है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का था। बाय द वे आप लोगों से मैं जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। सिंस आप फिजिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट हो तो नीचे कमेंट करके अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो 2 क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। x⁻0 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा प्रश्न है आपको बस ये बताना है सूडो फोर्स क्या होता है। ये पी से स्टार्ट होता है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। सूडो फोर्स क्या होता है नीचे कमेंट करके ये दोनों का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।